क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल के जो है बिहार के डेवलपमेंट के लिए सत्यवादी सोच के साथ अगर आते हैं, स्वागत। एक तरफ जो है अस्पताल में सुधार नहीं हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हमारे बिहार के गरीब लोग जो है अस्पताल में इलाज की लापरवाही के बिना जो है वो मर रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनना अब धीरे धीरे मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह होगी, क्योंकि अचानक से कोई इंसान, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं और न किसी के पार्टी के खिलाफ हूं, लेकिन जैसा लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, जैसा जनादेश मिलता है, जिस तरह से लोग सोचते हैं वह प्रक्रिया ऑटोमेटिक्स देखने को मिल जाती है। और वही चीज़ को हम खुलासा करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, वो है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के साथ क्यों ऐसा हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी और मनीष कश्यप ने बीजेपी को क्यों छोड़ा, ये सब कुछ हम इस चैनल पे बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ बतला रही है कि बीजेपी की दाल अब नहीं गलने वाली। अपने लोगों ने तो कॉल किया है, बिहार बीजेपी के जो विधायक सांसद है उनमें से किसी ने नहीं पूछा, और हाँ वहां से डिस्चार्ज होने के मनीष कश्यप के साथ जिस तरह से पीएमसीएच में हुआ, उनकी पिटाई हुई, जिस तरह का प्रॉब्लम हुआ, अस्पताल में मुझे मारा गया, हमारा इज्जत तार किया था सब ये पीएमसीएच वाला, मैं इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब ये पीएमसीएच वाला। और वो प्रॉब्लम्स इसलिए किया गया है क्योंकि वह एक बच्ची को कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के लिए गए थे, उनमें इलाज के लिए गए थे, और उनको लेकर के वहाँ पर देखे प्रावधान में कमी है, पीएमसीएच में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको अपने चैनल के माध्यम से उजागर करने की कोशिश किया और उसी को लेकर के डॉक्टर्स ने पिटाई कर दी। ऐसा तमाम जानकारियाँ मिलती है और आप लोग भी सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के फॉलोअर्स होंगे तो ये चीज़ भी जान रहे होंगे। लेकिन अब इसको लेकर के मनीष कश्यप ने खरी खोटी कर दी है। जिस तरह से उन्होंने भाजपा के मेंबर रहे हैं, अब बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया है और क्लियरली कह दिया है कि मैंने गलती की थी, मैंने सुनी नहीं थी, मैंने अपने लोगों से बातें नहीं की थी और यह गलती हो गई है, अब यह दोबारा गलती नहीं होगी। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रह के जो है अपनी आवाज को अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा, यहाँ पे रह के जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे रह के जो है मैं अपने आप को नहीं बचा पाया तो अपने लोगों को क्या बचा पाऊंगा। और ऐसे कर करके उन्होंने बीजेपी से दरकिनार कर लिया है। अब वो रहते हैं, देखिए, चनपटिया में। चनपटिया एक ऐसा इलाका है जहाँ पर उनका जन्म स्थल है, उनकी कर्म भूमि है। चंपारण का एक ऐसा जगह है जिनमें उनकी काफ़ी लोग मिलते हैं और चंपारण में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहते हैं। हालांकि चंपारण से सीट से उन्हें खड़ा भी होना था, उनको लेकर के राज्यसभा के सीट के लेकर के मांग चल रही थी, लेकिन फिलहाल उनको क्लैरिटी नहीं मिली थी। अब उनको छोड़ने के बाद कई सारी पार्टियों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है और उसको लेकर के कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि अब मनीष कश्यप किस पार्टी में जाएंगे। अगर बीजेपी को छोड़ रहे हैं तो क्यों दूसरे में जाएंगे, और जाना भी ज़रूरत है। अब इस अगर कन्हैया कुमार जी, देखिए सबका अपना पास्ट होता है, मेरा भी कुछ पास्ट होगा, पास्ट को भूल के इसको लेकर के एक इंडिकेशंस बताता है, कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है वो तो खैर वक्त बतलाएगा। अब उनके जो गमछे का जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी जो भगवा पहनते थे अब वह निर्णय होता है कि टिकट मिलता नहीं मिलता, येलो हो गया है। अब इसको लेकर के भी कई सारे विवाद आ रहे हैं कि भगवा उन्होंने क्यों छोड़ा, यानी बीजेपी का गमछा होता है भगवा, उन्होंने छोड़ करके येलो धारण कर लिया है। इससे भी काफ़ी इंडिकेट मिलते हैं, काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि अब वो किस पार्टी में जाने वाले हैं। हालांकि आप बहुत समझदार है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि गमछे के कलर से किस पार्टी की सुगबुगाहट दिख रही है। हालांकि वो क्लियर नहीं कहते कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन उनका यह कहना क्लियर है कि अब मैं चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और यह तय है। यानी इस बार इलेक्शन में मनीष कश्यप ने हुंकार लगा दिया है, यानी उनका सीट कंफर्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। यानी चंपारण के चनपटिया इलाके में जहां पर उनका कर्मभूमि है या उनका जन्म स्थान है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और पूरे लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे लेकर के हर कुछ क्लियरिटी करने वाले हैं। हालांकि मनीष कश्यप अब पार्टी कुछ तो है नहीं, एक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप जो है ऐसे लोगों का स्वागत करता है। कितनी भूमिका होगी वो तो वक्त बतलाएगा, लेकिन उन्हें एक स्टेज मिल जाए, एक मंच मिल जाए तो काफ़ी हेर फेर हो सकता है, काफ़ी बदलाव हो सकता है। अब बीजेपी में तो अब उनका साथ छोड़ दिया है, नहीं तो शायद उनमें अगर कुछ उन्मन होती
तो लोक जनशक्ति पार्टी में जाने की संभावना थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान की क्लैरिटी अभी साफ क्लियर नहीं मिल रही है कि चिराग पासवान बीजेपी में रहेंगे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पे। हालांकि उन्होंने आराम से क्लियरली कह दिया था कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। अगर ऐसे में लड़ सकते हैं तो मनीष कश्यप के लेकर के वो भी रास्ता खुल सकता है, यानी चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं, और नहीं तो एक ऐसा जनसैलाब जो ले करके आ रहे प्रशांत किशोर, उस प्रशांत किशोर की पार्टी में भी जा सकते हैं। हालांकि उनके गमछे का कलर भी इसी तरह का इंडिकेट कर रहा है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, माहौल है, बिहार में ऐसा होता रहता है और हर किसी को पार्टी और मंच चाहिए, क्योंकि एक जनसैलाब लाना है, एक हुंकार लाना है, और पार्टी में रह कर कहीं एक दूसरे को पार्टी को हम अच्छे से कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि छोटे छोटे कितनी सारी पार्टियां खड़ी होगी तो बड़े पार्टियों को टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात है कि वो आरजेडी में जाएंगे कि नहीं, इसको लेकर के भी शंकाएं हैं, क्योंकि जाना किसी पार्टी में तय है, और दूसरा ये भी तय है कि वह चंपारण के चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये दो चीज़ बिल्कुल तय है, लेकिन चुनाव लड़ना वो 100% तय है, क्योंकि उन्होंने अपने मुखार बिंदु से यह क्लियरली कह दिया है, कई सारे इंटरव्यू में वह क्लियर कर दिया है कि इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं आपके पास आया हूं इसलिए जो है मैं ये गमछा पहना कि चंपारण के लोग उनके साथ हैं, चनपटिया के लोग उनके साथ हैं और पूरे प्यार दे रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, और उनके ही मुखार बिंदु से ये बातें क्लियरली नज़र आ रही है, सुनने को मिल रहा है, और लोग उनके चाहने वाले जैसे कहेंगे वैसा ही वो फैसला लेंगे। यानी फैसला क्लियर हो चुका है, सीट भी कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन पार्टी को लेकर के अभी तमाम आशंकाएं बनी हुई है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, या जनसुरांग में जाएंगे, या चिराग पासवान के साथ जाएंगे, या तो राजद के साथ जाएंगे। और भी बड़ी बड़ी पार्टियां तो आ ही रही है, मायावती भी आ रही है, और दूसरा केजरीवाल की भी एंट्री हो रही है। तो कहना अभी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस पे हम दांव लगा सकते हैं और कौन सी पार्टियां पे दांव लगाना सही है। ये सब कुछ वहाँ के लोगों से वो डिस्कस करेंगे, यानी चंपारण के लोगों से डिस्कस करेंगे, अपने कर्मभूमि, अपने जन्मभूमि चनपटिया के लोगों से डिस्कस करेंगे, और तब वह फैसला लेंगे कि हम किस पार्टी में जाएं। हालांकि इससे पहले इतना ज़्यादा संकोच नहीं करते थे, अपने माँ से विचार करते थे और कुछ कार्यकर्ताओं से विचार करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जिस तरह से उनमें पीएमसीएच के समय जो घटनाएं घटी और कोई भी लोग उनसे मिलने तक भी नहीं आया, कोई मनीष कश्यप बिहार में कभी रोया नहीं है, तुमने जो है पीएमसीएच में रुलाया है मंगल पांडे, याद रखना। कोई भी लोग उनको सपोर्ट करने नहीं आया, तो उन्हें लगा कि हम पार्टी में रह के भी सेफ नहीं है, तो ऐसे पार्टी का होना क्या फ़ायदा, ऐसे पार्टी में रहना क्या फ़ायदा। और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लेकर के एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, एक बहुत बड़े चेंज मेकर है, और कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस इतनी वायरल होती है, वो कुछ भी बिहार में उलट फेर कर सकते हैं। उनकी वीडियोस किस पार्टी के खिलाफ जाएगी यह तो वक्त बतलाएगा, लेकिन जिस पार्टी के खिलाफ जाएगी उस पार्टी का कद ज़रूर गिरने वाला है, और ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा नुकसान मनीष कश्यप कर सकते हैं, और ज़रूरी भी है, और इसका कारण भी जिस तरह से उन्होंने बताया है ये भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह विरोधाभास करने के लिए बाकी टीम भी पूरी तरह से तैयार है। मनीष कश्यप का भी ओपोनेंट कहीं ना कहीं बीजेपी अपने साथ रखने के लेकर के तैयार बैठी होगी। सब कुछ निकल के बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि 3 महीने के अंदर सब कुछ होने वाला है, तो सब कुछ बड़ा फटाफट होगा, बहुत जल्दी होगा, और सारे चीज़ अभी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कहीं मत जाइएगा, अगर कहीं चले भी गए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन मिलते ही रहेंगे आपको।